पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक पुरानी फोर्स की खूब चर्चा हो रही है। वजह है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा ऐलान। उन्होंने अपने दार्जिलिंग दौरे में कहा कि उनकी सरकार ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स यानी ईएफआर को फिर से मजबूत करेगी और इसमें 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती की जाएगी और इनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित होंगी। इतना ही नहीं, बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी इसी फोर्स को खत्म कर देना चाहती थी। अब सवाल है कि आखिर ईएफआर क्या है, गोरखाओं के लिए इसकी इतनी अहमियत क्यों है और इसे लेकर राजनीति क्यों हो रही है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ईएफआर को समझते हैं। ईएफआर यानी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स पश्चिम बंगाल की एक सशस्त्र पुलिस फोर्स है। इसकी कहानी आज की नहीं है, अंग्रेजों के दौर की है। ब्रिटिश सरकार ने ईस्टर्न फ्रंटियर इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस फोर्स की शुरुआत की थी। बाद में ये पश्चिम बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया। अपने लंबे इतिहास में ईएफआर ने कई बड़े जंग और सुरक्षा अभियानों में हिस्सा लिया है। इनमें शामिल है वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 में हुआ था, इंडो चीन वॉर 1962, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, नक्सल माओवादी विरोधी अभियान। ईएफआर का संबंध बांग्लादेश की वर्तमान सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश यानी बीजीबी से भी है। हुआ ये कि 1947 में भारत पाकिस्तान पार्टीशन के टाइम पर ईएफआर 2 हिस्सों में बंट गई थी। जो हिस्सा पाकिस्तान के पास गया वो बाद में ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स बन गया, फिर बांग्लादेश राइफल्स बना और आखिरकार बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बन गया। लेकिन ईएफआर को खास बनाती है इसकी गोरखा पहचान। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गोरखा परिवारों का सेना और सुरक्षा बलों से पुराना रिश्ता रहा है। आपने भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट का नाम तो सुना ही होगा। गोरखाओं की बहादुरी की पहचान पूरी दुनिया में है। ऐसे में ईएफआर भी धीरे धीरे गोरखा यूथ के लिए एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन बन गया। कई परिवारों में पिता ईएफआर में थे, फिर बेटे भर्ती हुए और फिर अगली पीढ़ी भी उसी रास्ते पर चली। इसलिए ईएफआर सिर्फ एक नौकरी से ज़्यादा समुदाय की विरासत का हिस्सा बन गया। पहाड़ के कई परिवारों के लिए ईएफआर में नौकरी करना उतना ही सम्मानजनक माना जाता है जितना सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस में भर्ती होना होता है। इसी वजह से जब ईएफआर की भर्ती समय के साथ कम होती गई तो गोरखा समुदाय के बीच इसे लेकर चिंता बढ़ी। कई संगठन और लोग चाहते हैं कि ईएफआर को केंद्र सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ का दर्जा दिया जाए ताकि ये सीआरपीएफ या बीएसएफ जैसी केंद्रीय फोर्स बन सके और इसमें फिर से बड़े पैमाने पर भर्ती हो। अब आते हैं विवाद पर। भाजपा और कई गोरखा संगठनों का आरोप है कि पिछले कुछ सालों में ईएफआर में भर्तियां लगभग बंद हो गई। पुराने जवान रिटायर होते गए लेकिन उनकी जगह नए लोगों को नहीं लिया गया। इससे फोर्स की ताकत लगातार घटती गई। दार्जिलिंग के भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार ईएफआर को मारने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि अगर समय पर भर्ती होती रहती तो आज ये हालत नहीं होती। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इस आरोप को नहीं मानती है, लेकिन पहाड़ों में ये मुद्दा काफी समय से चर्चा में रहा है। अब समझते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने क्या ऐलान किया है। जैसा कि हमने पहले बताया, शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ईएफआर में 1000 से ज्यादा गोरखा युवाओं की भर्ती होगी और इनमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी सरकार का दावा है कि वो एक तरफ गोरखा युवाओं को रोजगार देगी और दूसरी तरफ उस फोर्स को भी मजबूत करेगी जिसे गोरखा समुदाय अपनी पहचान से जोड़कर देखता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ भर्ती की कहानी है तो ऐसा नहीं है। दार्जिलिंग की राजनीति में पहचान का मुद्दा हमेशा बड़ा रहा है। गोरखालैंड आंदोलन से लेकर भाषा, संस्कृति और प्रतिनिधित्व तक यहाँ कई बार ऐसे सवाल उठते रहे हैं जो डायरेक्टली गोरखा समुदाय की पहचान से रिलेटेड है। इसी वजह से ईएफआर का मुद्दा भी भावनात्मक बन जाता है, इमोशनल बन जाता है। जब कोई सरकार ईएफआर को मजबूत करने की बात करती है तो जाहिर सी बात है कि लोग इसे सिर्फ रोजगार के नजरिए से नहीं देखते हैं, गोरखा समुदाय को सम्मान देने के रूप से देखते हैं। ईएफआर का सिंबल भी खुखरी है जो गोरखा समुदाय की पारंपरिक और प्रतिष्ठित छुरी मानी जाती है। ये गौरव का प्रतीक माना जाता है। आज ईएफआर का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर के सलवा में है। अपने दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ ईएफआर की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि नॉर्थ बंगाल में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज की दिशा में काम करने की भी बात कही है। साथ ही टी इंडस्ट्री को मजबूत करने और शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का
वादा भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहाड़ी इलाकों के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अपनी पॉलिटिकल राइवल्स पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि पिछली मुख्यमंत्री पहाड़ों में घूमने आती थी जबकि वे काम करने आए हैं। खैर, शुभेंदु अधिकारी ने बातें तो कई मुद्दों पर की है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा और शोर ईएफआर को लेकर हो रही है। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ललन टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर लीजिए। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, कैमरे के पीछे शिवम है। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।